हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। दिस इज रवि एंड यू वाचिंग माय ए टू जेड स्टडी। दोस्तों, डिस्कस करेंगे ईवीएस में कंटेंट से कौन कौन सा चैप्टर को हम लोगों को पढ़ना है, जो कि कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक है, कंटेंट से हम लोगों को पढ़ना है परिवार एवं मित्र, जंतु एवं पौधे, भोजन एवं पोषण, जल, आश्रय, यातायात, हम चीजें कैसे बनाते हैं, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। दोस्तों, चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 8 जो कि कंप्लीटली एनसीईआरटी बुक से ही रहेगा और क्वेश्चंस आएगा एनसीईआरटी बुक से। दोस्तों, मैं जो भी क्लास लेता हूं, मेरा जो नोट्स बना हुआ है वो सारे आपका एनसीईआरटी बेस है। ठीक है, आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 यानी कि परिवार एवं मित्र। दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 मिनट का समय लूंगा। 10 से 15 मिनट के अंदर में आपका इस चैप्टर यानी कि परिवार एवं मित्र का 100% कॉन्सेप्ट हम आपको क्लियर करा देंगे कि दुनिया के कोई भी कोने से इस चैप्टर से आपको क्वेश्चंस आएगा, आप उसको इजीली सॉल्व कर पाओगे। और कल इस चैप्टर का सारे एमसीक्यू जो कि प्रीवियस ईयर्स में आ चुका है, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। बिल्कुल स्किप मत करना। अगर अभी तक टेलीग्राम चैनल पे ऐड नहीं हुए हो तो टेलीग्राम चैनल पे जल्दी ऐड हो जाइए, क्योंकि इसका पीडीएफ मैं वहां पे शेयर करूंगा। दूसरा चीज, अगर अभी तक आप नोट्स नहीं लिए हो तो जल्दी मुझे व्हाट्सअप करो। अभी भी मेरा 20% डिस्काउंट चल रहा है मेरा जेटेड नोट्स के ऊपर में, जो कि कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड बना हुआ है। बिना नोट्स का प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे। और जेटेड जो है ना, एक कुंभ का मेला जैसा है। अगर इस बार मौका मिला है तो इस मौका को मत गवाओ। सीरियस होकर थोड़ा सा पढ़ाई करो, नोट्स ले लो, प्रिपरेशन करो और अच्छे नंबर के साथ जेटेड पास हो जाओ। ठीक है, तो फैमिली यानी कि परिवार। दोस्तों, फैमिली वर्ड है, इस पॉइंट से बहुत बार क्वेश्चन आया है और आते भी रहेगा कि फैमिली जो वर्ड है वो कौन सा भाषा से लिया गया है। तो इसका सही आंसर होगा लैटिन, जो कि लैटिन भाषा के फेमिलस नामक वर्ड से आया हुआ है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आएगा कि फैमिली कौन सा भाषा से लिया गया है, तो अब उसका सही आंसर है लैटिन भाषा। अगर बताएगा कि कौन सा वर्ड से लिया गया है लैटिन भाषा का, तो इसका सही आंसर है फेमुलस नामक शब्द से लिया गया है। ठीक है, इसको नोट करके रख लीजिए। अभी हम लोग आते हैं इसका कंप्लीट डिटेल्स डिस्कस में। ठीक है, फैमिली जहाँ पे हम लोग पैदा हुए हैं, जहाँ पे हम लोगों का पूर्ण पोषण हुआ है, हम लोगों का जहाँ पे शिक्षा लिए हुए हैं हम लोगों का, वो हुआ हम लोगों का फैमिली। समाज, बहुत सारा फैमिली को लेके समाज बनता है। तो समाजीकरण बच्चा के अंदर सबसे पहले फैमिली से ही आता है। अगर एक बच्चा का समाजीकरण या अगर उसका भोजन पोषण पालन सही से नहीं होगा तो उसका अंदर में सोशलाइजेशन सही से नहीं आएगा, वो सही से शिक्षा नहीं ले पाएगा। सारा चीज डिपेंड करता है कौन सा फैमिली से बिलोंग करता है। आदमी लोग नहीं बोलता कि हाँ मैं इस फैमिली से हूं। तो फैमिली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंसान का जिंदगी में। व्यक्ति तथा समाज के जीवन में परिवार का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, समाज के जीवन में, क्योंकि फैमिली से ही बनता है समाज। बहुत सारा फैमिली मिलके एक समाज बनता है। व्यक्ति के सामाजिक जीवन में सबसे बड़ा भूमिका परिवार की ही होती है। ठीक है ना, सामाजिक जीवन में सबसे बड़ा भूमिका परिवार का होता है, क्योंकि सोशलाइजेशन जो है ना, वर्ड जो है ना, सामाजिकरण जो है ना, बच्चा सबसे पहले फैमिली से सीख के आता है। परिवार ही वह सर्वप्रथम संस्था है जिसमें मनुष्य अपने सामूहिक रूप से रहना सीखता है। सामूहिक रूप में सब एक साथ रहता है। मम्मी पापा भाई बहन चाचा मामा सारे एक फैमिली में रहते हैं। वहीं से उसका सोशलाइजेशन स्टार्ट होता है, सामाजिकरण स्टार्ट होता है। सामूहिक रूप से रहना सीखता है एक बच्चा अपना फैमिली से। बिल्कुल डिटेल से बताऊंगा, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ूंगा और सारे पॉइंट मैं कवर किया हूँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सारे इंपॉर्टेंट्स हैं। ठीक है ना, बिल्कुल स्किप मत करना। तो सामूहिक रूप से रहना सीखता है। समाज के सबसे पहला संस्था जो होता है ना, वो परिवार ही है। बिना परिवार का समाज का कोई रोल ही नहीं है, ना समझ बन पाएगा। अभी हम लोग देख लेते हैं कि लॉक के अनुसार क्या है। ऐसा व्यक्तियों का समूह है जो, ऐसा व्यक्तियों की समूह क्या है, फैमिली यानी कि परिवार एक ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो विवाह, रक्त या गोद लेने के संबंध द्वारा गठित होता है। मतलब चाहे वो ब्लड रिलेशन हो, चाहे वो विवाहित में, या तो किसी को गोद लेके जो संबंध बनता है, जो संगठित होता है, जो छोटे सी गृहस्थी का निर्माण करता है। मतलब विवाह, या तो किसी को अगर हम लोग गोद भी ले लेंगे, या तो कोई ब्लड रिलेशन, ये सारे चीज का जो समूह बनता है
उसको हम लोग गृहस्थी का निर्माण करता है सारी चीज लेके। और पति पत्नी, माता पिता, पुत्र पुत्री, भाई बहन के रूप में एक दूसरे के अंत्यक्रिया करते हैं तथा एक सामान्य संस्कृति का निर्माण तथा देखरेख करता है। ठीक है ना। डेकमैन के अनुसार परिवार वह समूह है जिसमें पुरुष गृहपति होता है। पुरुष क्या है? गृहपति होता है। उसकी स्त्री या स्त्रियों और उनके बच्चों को मिलकर बनता है। परिवार स्त्री, गृहपति और उनके बच्चे को मिलकर बनता है। और इसमें कभी कभी एक से अधिक अविवाहित पुरुष भी होते हैं। एक फैमिली में कभी कभी अविवाहित भी पुरुष होते हैं। ठीक है ना। अभी हम लोग आएंगे परिवार का कार्य क्या है। दोस्तों, मैकाइवल के अनुसार परिवार दो टाइप का काम होता है। एक हो गया आपका आवश्यक कार्य, एक हो गया आपका अनावश्यक। आवश्यक कार्य में क्या क्या आएगा? आर्थिक क्रियाकलाप, जितना क्रियाकलाप आपका आर्थिक रिलेटेड रहेगा। शैक्षणिक क्रियाकलाप, लैंगिक एवं प्रजनन के क्रियाकलाप परिवार के आवश्यक कार्य में सम्मिलित होते हैं। आर्थिक क्रियाकलाप मतलब ऐसे एक्टिविटी जहाँ पे रिलेटेड टू आर्थिक हो, बच्चा का पढ़ाई कराना, एक सोर्स ऑफ इनकम, बच्चा को जॉब दिलाना, सारे चीज ये हो गया आपका आर्थिक क्रियाकलाप। शैक्षणिक क्रियाकलाप जहाँ पे बच्चा का एडुकेशन रिलेटेड वर्क होता है। ठीक है ना। लैंगिक मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, विवाहित, ये सारे आपका लैंगिक एवं प्रजनन क्रियाकलाप के अंदर में आता है। तो ये सारे हो गया आपका आवश्यक क्रिया में। दूसरा है अनावश्यक, मतलब जितना भी एक्टिविटी जो आपका मनोरंजन रिलेटेड होता है उसको हम लोग अनावश्यक काम के रूप में रखते हैं। मतलब जितना भी एंटरटेनमेंट रिलेटेड वर्क होता है वो सारे आपका अनावश्यक काम के अंदर में आता है। परिवार के वर्गीकरण दो भाग में डिवाइड किया जाता है इन जनरली। एक हो गया आपका जॉइंट फैमिली जिसको हम लोग संयुक्त परिवार बोलते हैं, एक हो गया एकल परिवार जिसको न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं। ठीक है ना। अभी हम लोग आते हैं न्यूक्लियर फैमिली। दोस्तों, जॉइंट फैमिली जहाँ पे मम्मी पापा, दादा दादी, चाचा चाची, भाई बहन सारे मिलकर रहते हैं, उसको हम लोग संयुक्त फैमिली यानी कि जॉइंट फैमिली बोलते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए मैं एक पिक्चर लिया हूँ जहाँ पे सारे फैमिली मेंबर्स मतलब बुजुर्ग से लेके, बच्चा से लेके, टीन एज से लेके सारे अवेलेबल हैं यहाँ पे। तो जहाँ पे सब मिलके रहते हैं, चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी सारे रहते हैं, उसको हम लोग संयुक्त परिवार बोलते हैं। इसका डेफिनेशन क्या है? जिस परिवार में दादा दादी, पिता माता सहित 2 या 3 पीढ़ियों के साथ रहते हैं तथा घर के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ही घर का मुखिया होता है, उसे संयुक्त परिवार कहते हैं। संयुक्त परिवार में एक मुखिया रहते हैं जो कि सारे एक्टिविटी को हैंडल करते हैं। वो रिलेटेड टू फाइनेंस हो, रिलेटेड टू एजुकेशन हो, रिलेटेड टू विवाह हो, सारे चीज़ का जजमेंट वही करते हैं। ठीक है। घर पर सारे आर्थिक और सांस्कृतिक फैसले का घर का मुखिया लेते हैं। ठीक है। संयुक्त परिवार का गुण क्या है? गुण दोस्त जानना जरूरी है। सुरक्षा और स्वास्थ्य। दोस्तों, संयुक्त परिवार में सुरक्षा, अगर एक सिंगल फैमिली का बात कर लेते हैं जहाँ पे मम्मी पापा बच्चा रहता है और दोनों ही वो जॉब करते हैं, वर्किंग में है, मम्मी भी वर्किंग में है, पापा भी वर्किंग में है, तो उस बच्चा का सुरक्षा के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है। लेकिन वही चीज़ अगर संयुक्त परिवार होता है ना, तो मम्मी पापा अगर जॉब में भी चले जाते हैं तो उस बच्चे को देखने के लिए उसका चाचा चाची, भाई बहन, दूसरा बहुत सारे फैमिली मेंबर्स रहता है। ठीक है। तो इसीलिए संयुक्त परिवार में सुरक्षा और स्वास्थ्य, बच्चा को देखभाल करेगा अगर तो उसका बच्चा मेंटल फिट रहेगा तो हेल्दी रहेगा, हेल्थ रिलेटेड इशू नहीं रहता है। ठीक है। तो सुरक्षा और स्वास्थ्य। विभिन्न कार्यों का विभाजन, अगर ज्वाइंट फैमिली रहेगा तो जो भी काम रहता है उस काम को आप डिवाइड कर सकते हो। छोटा आदमी जो रहता है घर का छोटा, वो छोटा काम करेगा, बुजुर्ग आदमी डिसीजन मेकर्स होंगे, जो बीच वाले आते हैं, पापा का एज के आते हैं, हम लोग का एज में, वो जो है कहाँ से पैसा आएगा उसका डिसीजन लेंगे। मतलब एज पर रिक्वायरमेंट आप काम को डिवाइड कर सकते हो। लेकिन जिसका घर में सिर्फ माँ बाप और बच्चे हैं वो काम को डिवाइड नहीं कर सकते हैं, उस मम्मी पापा को ही सारा एक्टिविटी करना पड़ता है। ठीक है। इसीलिए विभिन्न कार्यों का विभाजन। संयुक्त परिवार में रहकर कुल व्यय कम, मतलब संयुक्त परिवार में जो कॉस्ट होता है ना, जो खर्चा होता है ऑन कंपेयर टू जो सिंगल फैमिली है, वो फैमिली मेंबर का अकॉर्डिंगली नहीं। अगर मैं एग्जांपल आपको बताता हूं कि अगर आप कभी 2 आदमी का खाना बनाओगे ना, तो उस 2 आदमी का खाना को 3 आदमी खा सकता है आराम से, इसीलिए व्यय भी कम होता है। ठीक है। चरित्र निर्माण में सहयोग,
एक बच्चा का चरित्र कैसे हो रहा है। अगर मम्मी पापा दोनों चले गए ऑफिस, बच्चा जैसे धीरे धीरे बड़ा होगा, वो जो भी इलीगल एक्टिविटी करेगा उसको ऊपर देखने का कोई नहीं है, तो उस केस में क्या होता है, उसका चरित्र जो है ना वो खराब हो सकता है। लेकिन जॉइंट फैमिली का केस में क्या होता है कि उसका सारे फैमिली मेंबर उस बच्चे के ऊपर फोकस रहता है, ध्यान रहता है कि बच्चा क्या काम कर रहा है, गलत काम कर रहा है, सही काम कर रहा है, इसलिए उसका चरित्र निर्माण में सहयोग होता है। छोटा बच्चा का ना फॉलो करते हैं बड़े को, अगर फैमिली मेंबर ही नहीं रहेंगे तो कहाँ से फॉलो करेंगे ना, वो कैसे अपना चरित्र को सही कर पाएंगे। ठीक है, इसीलिए चरित्र निर्माण में सहयोग होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चों को नहीं करना पड़ता है अकेलापन का सामना। जहाँ पे सिंगल फैमिली रहते हैं वहाँ पे बच्चे को बहुत अकेलापन का सामना करना पड़ता है, लेकिन जॉइंट फैमिली में इतना फैमिली मेंबर रहते हैं कि सब एक दूसरे को हेल्प करते रहते हैं। ठीक है, और इसीलिए अकेलापन का महसूस नहीं होता है। संयुक्त परिवार में मिलती है मानसिक स्थिरता। मानसिक स्थिरता इसीलिए रहता है क्योंकि कोई भी काम एक आदमी के ऊपर नहीं रहता है, काम डिवाइड रहता है, तो आदमी मेंटल फ्री रहता है। ठीक है ना, मेंटल प्रेशर ज़्यादा नहीं रहता है। बुजुर्गों का मिलता है अनुभव, मतलब जैसे ग्रैंडफादर का जो एक्सपीरियंस है, चाचा चाची का जो एक्सपीरियंस है, वो चीज़ तो हम लोग ले सकते हैं उन लोगों से। अब चाचा चाची ही नहीं रहेंगे एक साथ में तो कैसे मिल पाएगा, इसीलिए जो भी बुजुर्ग आदमी है उसका एक्सपीरियंस मिलता है। संयुक्त परिवार के लोगों ज़्यादा सोशल होते हैं। सोशल होने का पीछे रीजन क्या होता है, सोशल वही होता है जो जिसका अंदर में हेल्प करने का, एक दूसरे को हेल्प करने का अंदर में इंटेंशन हो, और एक दूसरे का हेल्प करने का इंटेंशन बच्चा को जॉइंट फैमिली में ही रहता है क्योंकि उसको बचपन से ही सारे को लेके चलना पड़ता है। ठीक है, मुश्किल समय में नहीं ढूंढना पड़ती है सहायता, मतलब जब कोई प्रॉब्लम आता है तो उनके सामने 10 आदमी रहता है, 10 आदमी खड़ा हो जाता है जॉइंट फैमिली में, लेकिन सिंगल फैमिली में चीज़ तो नहीं होता है। ठीक है, तो ये सारे चीज़ जो है ना वो एडवांटेज के अंदर में आता है, उसका गुण के अंदर में। अभी हम लोग आते हैं उसका दोष क्या है। कठोर नियंत्रण। जॉइंट फैमिली में कठोर नियंत्रण रहता है, मतलब जो भी काम कर रहा है वहाँ पे बच्चे को एक लिमिटेशन के अंदर में, ये नहीं कि रात को 1 बजे 12 बजे घर आ रहे हो, नहीं, एक डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना पड़ता है क्योंकि वहाँ पे एक मुखिया रहते हैं, एक बुजुर्ग रहते हैं जो सारे चीज़ को, एक्टिविटी को नोटिस करते हैं। आवश्यकता पूरी होते रहने के कारण अधिकांश सदस्य का आलसी होना। अभी यहाँ पे एक डिसएडवांटेज जो है आपका जॉइंट फैमिली में, ये सोचता है कि चलो यार सोर्स ऑफ अर्निंग तो आ ही रहा है, फैमिली चल ही रहा है, तो हम काम क्यों करें, एक प्रॉब्लम है। सामान्य निर्धनता इसीलिए रहता है क्योंकि खर्चा रहता है, जितना बड़ा फैमिली उसमें जितना ज़्यादा खर्चा रहता है, ज़्यादा बच्चा रहेगा, बच्चा के पीछे पढ़ाई रहता है, हेल्थ इशू लगे रहता है, तो सामान्य निर्धनता लगे रहता है। अगर परिवार का कोई एक सदस्य दुर्व्यवहार करता है तो उसका असर परिवार के बाकी सदस्यों पर भी पड़ता है। जॉइंट फैमिली में क्या होता है, अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसका दुष्प्रभाव, मतलब उसको भी उसी के चलते उसका बाकी फैमिली मेंबर को भी सुनना पड़ता है। ठीक है ना, ऐसे परिवार में अक्सर पैसे और खर्चा के लेकर छोटी बड़ी बातें होती रहती हैं, मतलब हम मेरा इनकम इतना हुआ, तुम्हारा इनका इतना इनकम नहीं है, तुम्हारा खर्चा ज़्यादा है, तो जॉइंट फैमिली में अक्सर देखने को मिलता है। संयुक्त परिवार में जब एक मत नहीं होता है तो किसी भी चीज़ का निष्कर्षण तक पहुंचने में समय लग जाता है। अभी जॉइंट फैमिली में किसी का अगर शादी होगा ना तो सबका जब तक मतलब एक्सेप्ट नहीं कर लेता है कि हाँ ये सही है, तब तक कोई भी, नॉट ओनली फॉर शादी, कोई भी काम करने में जब तक सबका डिसीजन नहीं होता है वो काम इनकम्प्लीट में रहता है। ठीक है, तो हम लोग इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज समझ लिए। अभी हम बताते हैं आपको एकल परिवार, यानी कि न्यूक्लियर फैमिली, मतलब मम्मी पापा बच्चे। ठीक है, संयुक्त परिवार के विघटन के कारण जब एक जॉइंट फैमिली एक टूट जाता है तो वो एकल फैमिली, मतलब ये सिंगल फैमिली में आ जाता है। ठीक है ना, न्यूक्लियर फैमिली जिसको हम लोग बोलते हैं एकल परिवार। एकल परिवार के जन्म होता है, कब होता है, जब वो संयुक्त परिवार जो है, जब विघटन के कारण ही एक एकल परिवार का जन्म होता है। एकल परिवार में पति पत्नी तथा उसके अविवाहित बच्चे होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर फैमिली में देखो मम्मी पापा और बच्चे, और कोई इसमें यहाँ पे कोई नहीं रहता है। एकल परिवार का गुण क्या क्या होता है, देखो, एकल परिवार में व्यक्ति अपने परिवार की जिम्मेदारियों को ज़्यादा अच्छे से समझता है और बेहतर ढंग से
निभा पाता है, ठीक है ना। तो जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहता है उसको अच्छी तरीके से निभा पाता है, क्योंकि उसको पता है कि कोई दूसरा आदमी है नहीं जो कि मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी को लेगा, ठीक है। व्यक्ति के कमाई का फायदा उसके बच्चे को ही मिलता है। जॉइंट फैमिली में जो भी कमाएगा सारे होल फैमिली में घुस जाता है, लेकिन सिंगल फैमिली में क्या होता है, जो भी कमाता है उसका बच्चा ही उसका मालिक रहता है। अपने अनुसार बजट तय करते हैं कि और सेविंग भी कर लेता है, अपने हिसाब से वो बजट बनाता है उसका और सेविंग भी करता है। पारिवारिक मतभेद कम होता है, क्योंकि कोई होता ही नहीं है डिसीजन, वो थर्ड पार्टी, मम्मी पापा और दो बच्चा, तो उसमें झगड़ा होने का चांसेस बहुत कम रहता है। बच्चे को पोषण अच्छे तरीके से हो जाता है, बच्चे को भोजन पोषण, उसका एडुकेशन सील, सारे चीज को ये लोग बहुत माइक्रो लेवल पे चेक करता है, ठीक है। अभी एकल फैमिली का क्या क्या दोष है। एकल परिवार में व्यक्ति को हर समस्या के लिए अकेले ही लड़ना पड़ता है, कोई नहीं रहता है साथ में, ठीक है। किसी भी छोटी बड़ी परेशानी में व्यक्ति की सहायता करने वाले कोई नहीं रहता है। एकल परिवार में त्योहार जब होता है, कोई भी फेस्टिवल होता है, उसमें आनंद नहीं आता है, क्योंकि लोग वहाँ पे कम हैं उसका फैमिली में। इसलिए जॉइंट फैमिली में कोई भी अगर फेस्टिवल होता है तो सब आदमी एक साथ होके देखने जाते हैं, काम करते हैं, इसलिए अच्छा लगता है। बट कि जो कि डिमेरिट है आपका सिंगल फैमिली के लिए, एकल परिवार के लिए। बच्चों में अकेले रहने की आदत पड़ने लगती है, बच्चों को अकेलापन ही रहना पड़ता है, क्योंकि अगर वर्किंग में है दोनों मम्मी पापा तो दोनों ऑफिस चले गए, बच्चा अकेला रहता है। इसके अंदर तालमेल की भावना विकसित नहीं रहता है, को रिलेटेड हेल्प करने का जो भावना वो नहीं रहता है। अगर माँ बाप दोनों वर्किंग हैं तो बच्चे उस केस में अच्छी तरह से परिवार, मतलब अगर मम्मी पापा दोनों ही उसका वर्किंग में रहेंगे तो परवरिश जो है वो सही से नहीं हो पाएगा, ठीक है। दोस्तों कल हम लोग इस चैप्टर का कंप्लीटली एमसीक्यू को देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर्स में आ चुका है। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर अभी तक आप नोट्स नहीं लिए हो तो जल्दी व्हाट्सअप करो यार, बिना नोट्स के प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे, ठीक है। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।